अस्सलाम वालेकुम डियर कम्युनिटी। कुछ हिस्टोरिकल डेटा के हवाले से मैं आपको बिटकॉइन के हवाले से बताना चाहता हूँ ताकि आप एक अच्छी परफेक्ट एंट्री बना सकें, ठीक है। ताकि बाद में ये ना हो कि फोमो करते रहें और टॉप बाय करते रहो, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा टॉप बाय कर लेता है तो बाद में कुछ टाइम तक वो पछताता ही रहता है कि यार मैं पता नहीं क्यों फोमो कर गया, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हाविंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हाविंग में आप देखो ना, प्रीवियस हाविंग देखें, ठीक है। हम हिस्टोरिकल डेटा को ही सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें प्रीवियस हाविंग को, ठीक है ना, तो इसका कंसोलिडेशन टाइम कितना था? ऑलमोस्ट 161 डेज़, ठीक है ना। 161 डेज़ के बाद एग्जैक्टली यहाँ से एक इंसेन रैली स्टार्ट हुई थी। और अभी की क्या सिचुएशन है? अगर अभी की बात करें तो ये रही हाविंग हमारी, जो कि अप्रैल 2024 को हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर यहाँ तक का अगर आप टाइम पीरियड, कंसोलिडेशन टाइम पीरियड नोट करें ना, तो कितने बनते हैं? 182 डेज़, यानी कि ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है यार। जो कि 161 डेज़ के बाद एक अच्छी इंसेन रैली दे सकता है, तो ऑलमोस्ट यानी कि हमारा कंसोलिडेशन पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम अगर सेकंड चीज़ की बात करते हैं, वो है फेड के रेट कट होना, ठीक है ना। अभी फेडरल रिजर्व का रेट कट होना, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जब जाहिर सी बात है रेट कट होता है ना, अभी मैं डीप में नहीं जाऊँगा, आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल इज़ दैट कि जब भी रेट कट होते हैं, ठीक है ना, मार्केट में एक अच्छी इंजेक्ट होती है मनी, ठीक है ना। और जब ज़्यादा इंजेक्ट होती है मनी, ज़्यादा मनी आपका मनी फ्लो मार्केट्स में आता है, तो मार्केट पंप होती है, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे यहाँ पर देखें, प्रीवियस हाविंग के पहले रेट कट हुए और वो भी 3 टाइम्स रेट कट हुए हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 वर्टिकल लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। और उसके बाद कैसी रैली आई आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अगर यहाँ रेट कट होने के बाद भी अगर आप रैली का अंदाज़ा लगाएं, 164% जस्ट बीटीसी ने दी, ठीक है ना। उसके बाद एक अच्छी और इंसेंट रैली स्टार्ट हुई, ठीक है ना। अगर हम अभी की बात करें, अगर अभी की बात करें ना, तो रेट कट जो हुए थे, मतलब बुध वाले दिन 18 सितंबर को हमारे रेट कट हुए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अभी आप और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? रेट भी कट हो गए, कंसोलिडेशन टाइम भी पीरियड हो गया। अच्छा चलें, अभी अभी हम अच्छा, पता है आपको, एक नेक्स्ट मीटिंग भी आनी है। नेक्स्ट मीटिंग क्या है कि 5 नवंबर, ठीक है ना। और अपकमिंग जो मीटिंग होगी, आपको लगता है कि इस मीटिंग में भी मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग में भी एक और रेट कट होने के खदशात हैं, ठीक है ना। अल्लाह का रेट कट हो जाए, ठीक है ना, और मजीद इंशाल्लाह एक अच्छी मनी फ्लो मार्केट की तरफ हो और एक अच्छा हमें बुल रन मिले, ठीक है ना। थर्ड जिसकी बात करते हैं वो है इलेक्शंस, ठीक है ना। हर इलेक्शन के बाद मैं सेकंड हाविंग में, मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारा हिस्टोरिकल डेटा मैंने सेकंड हाविंग में भी करके देख लिया, ठीक है ना। पिछले बुल रन में वहाँ पर भी सेम यही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हर इलेक्शन में क्या होता है कि एक अच्छा बुल रन स्टार्ट होता है, यहीं से एक अच्छा बुल रन रैली स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एग्जैक्टली ये अभी हमारी करंट सिचुएशन, ठीक है ना। यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमारा इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 2 नवंबर। और जो कि करंट सिचुएशन में है वो ये है कि 8 नवंबर को इलेक्शन है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्शन होता है तो उसके बाद एक अच्छी और इंसेन रैली स्टार्ट होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इतनी रैली ये स्टार्ट होगी, ठीक है ना। यहीं से हमारा बुल रन स्टार्ट, ठीक है ना, इलेक्शन के फ़ौरन बाद। अब यहाँ पर अगर हम अभी करंट्स की सिचुएशन देखें, तो यूएसए के इलेक्शन जो होने हैं, ठीक है ना, वो लाइक कब के अनाउंस किए हुए हैं? 5 नवंबर का बोला हुआ है, ठीक है ना। 5 नवंबर से 8 नवंबर इन्हीं के दरमियान हो जाएंगे इलेक्शन, ठीक है ना। तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होना है? उसके बाद यही होना है कि लाइक आपकी रैली इंशाल्लाह स्टार्ट है, ठीक है ना। एक बुल रन वहाँ से स्टार्ट, ठीक है ना। अभी और भी आप किस चीज़ का वेट करते हैं? अभी नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। अच्छा, ये तो अभी हो गई ना हमारी कंफर्मेशन। सो फर्स्ट 3 थी कि यहाँ से अभी हमारा बुल रन एक इंसेन किस्म का स्टार्ट होना है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं कि हमने लास्ट एग्जिट कब लेना है ना। ज़ाहिर सी बात है, अभी हम बुल रनिंग में स्टार्ट हो चुके हैं, हमने अपनी लाइक ज़ाहिर सी बात है टोटल ए टू जी हमने अपना बैग भर लिया है। अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है, हमने एग्जिट कब लेना है मार्केट से, ठीक है ना। अब ज़ाहिर सी बात है ना, जो बंदा अभी लाइक सोचे कि अभी मजीद टॉप आएगा और वो एग्जिट ना करे और वहीं से मार्केट रिवर्स और बेरिश हो जाए, तो सोचें कितना बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना। तो लास्ट एग्जिट अगर मैं आपको बताऊं, तो लास्ट एग्जिट की कंफर्मेशन आप देख सकते हैं, एक और आरएसआई की मदद से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बुल रन टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं नेक्स्ट चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रैली थी ना, एक इंसेन किस्म की रैली थी। वो लाइक रैली रही थी ऑलमोस्ट, प्रीवियस जो बुल रैली थी ना, वो 6 to 7th मंथ ऑलमोस्ट रही थी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से इसको काउंट करें तो देख लें कि 217 डेज ये रैली लास्ट रही थी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो 6 मंथ ऑलमोस्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो आप एवरेज टाइम लगा सकते हैं कि यहाँ से जो रैली एक स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 5.5 से 6.5 महीने तक रह सकती है, ठीक है ना। आप एक और सेकंड हाविंग वाली जो बुल रैली थी ना, वो 1 साल रही थी, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों से आइडिया लगा सकते हैं। एक तो ये इस चीज़ से कंफर्मेशन कर लें। सेकंड जो कंफर्मेशन करनी है वो है आपकी आरएसआई की मदद से। देखिए, मेरे तक जितना नॉलेज है ना, मैं उस नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको आरएसआई की मदद, और आरएसआई भी वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ना,
ऊपर चार्ट में, ठीक है ना, यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आएगी वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से प्राइस जा रही है ऊपर, ठीक है ना, बल्कि इसके अगेंस्ट आरएसआई में अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेलिंग प्रेशर है, तो एक बेरिश डाइवर्जेंस आपको बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप एक लास्ट एक्सिट आपका बनता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अल्लाह आपका भला। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको एक और चीज़ आपको बता दूं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हवाले से, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर अपनी एंट्रीज यानी कि 20 पर आया तो आप अपनी बाइंग कर लो, और अभी 95 पर 90 पर पहुंच गया तो आप अपनी एग्जिट ले लो, ठीक है ना। तो देखें ये जस्ट फॉर करेक्शन होता है, ठीक है ना। एक करेक्शन तो आ सकती है बट वहां से बेरिश मार्केट वो आपका लास्ट एग्जिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड दिस मैं आपको बता सकता हूँ कि देखें यहाँ पर जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है ना, वहां से रैली हमारी स्टार्ट होनी थी, लेकिन अगेंस्ट यहाँ पर जिस पर्सन ने फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को यानी कि ग्रीड में देखा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्रीड में था, ठीक है ना, ग्रीड में देखा और यहाँ पर उसने समझा होगा नहीं यार अब तो बस बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो बस वहां पर उसकी रैली तो मिस हो गई, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट आगे चलकर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर देखें फुल ग्रीड में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी किसी ने सेल कर दिया होगा, ठीक है ना, तो वो बंदा पछता रहा होगा, नेक्स्ट रैली उसकी भी मिस हो गई, ठीक है ना। तो यहीं पर एक आपको बात समझने को मिलती है, जो ऑथेंटिक रीजनेबल आपको कन्फर्मेशन मिले वहां पर आपने अपना एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर आपने एग्जिट नहीं लेना, क्योंकि वो जस्ट फॉर करेक्शन होता है, ठीक है। और यार कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए जाएंगे वहाँ से हमारी बेरिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मार्केट की साइकोलॉजी और लोग जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि हम जब बिल्कुल टॉप पर होंगे ना, जहाँ पर हम आपको एग्जिट लेने का सोच रहे होंगे, ठीक है ना, हर बंदा एग्जिट लेने का सोच रहा होगा, वहाँ पर आपको वो खुशी खबरें सुनाएंगे, खुश कर देने वाली खबरें, हैप्पी न्यूज़, ठीक है ना। वो आपको बताएंगे कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। अब होगा ये कि अब कुछ लोग होंगे ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इंतजार करते हैं, ठीक है ना, कि कब हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर हम वहाँ से अपना एक एग्जिट लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊँ तो हमारी बेरिश जो मार्केट थी ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, प्रीवियस जो बेरिश मार्केट थी, ठीक है ना। यहाँ से बेरिश मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो बंदा इंटरेस्ट रेट हाइक मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की इंतजार में है, ठीक है ना, तो वो तो यहाँ तक अच्छी खासी बेरिश मार्केट में आ गया ना, वो तो फंस गया समझो, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी इंतजार नहीं करना आपने, जस्ट फॉर एक या दो कंफर्मेशन देखनी है आरएसआई की, मतलब वीकली आरएसआई को देख लो, ठीक है ना, कुछ भी देख लो, आपने वहां से अपना एक एग्जिट ले लेना ताकि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सको, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में मैं अभी आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपने कहाँ पर एंट्रीज लेनी है, कहाँ पर कैसे आपने अपने बैग फिल करने हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ जहाँ पर अभी आपको मार्केट मिल गई है, जहाँ से आप अपनी एंट्रीज दबा के भर लें, ठीक है ना, अपने अपने में बैग स्पॉट के लिए भर लें, ठीक है ना। बाद में नहीं कहिएगा कि ये चीज़ मिस हो गई, मुझसे रैली मिस हो गई, ठीक है ना, क्योंकि रेट कट हो चुके हैं, हाविंग हो चुकी है, ठीक है ना, और इलेक्शन सर्वर है, ठीक है ना, 20 दिन बाद इलेक्शन है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, रैली स्टार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये एक ऊपर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, जिसे बार बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्ट हुई है, आपकी बीटीसी प्राइस रिजेक्ट हुई है, ठीक है ना। तो इस टाइम भी मोस्ट प्रॉबेबली रिजेक्ट होगी, क्योंकि लिक्विडिटी भी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है ना, 63.5 के टू 64.2 के पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आए ना आप यहाँ पर अपना डीसीए मारिएगा, ठीक है ना, लाइक एक एंट्री आपकी यहाँ पर ले ली, ठीक है ना, ताकि अगर नीचे ना भी है ना मार्केट ऊपर चली जाती है तो आप मिस ना हो रैली से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको अगर ग्रैब करने आती है तो यहाँ पर भी आपने एक अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहें। जज़ाकल्लाह।